दिनांक 29 जुलाई को रात को 11:30 बजे आने वाले फेड के रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका ज्योतिषीय विश्लेषण। अब जब मैंने जैसे फेडरल रिजर्व बैंक जो कि अमेरिका की बैंक है, इसके बारे में कुछ चीजें समझना चाहते हैं। जब भी फेडरल रिजर्व बैंक कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट में हाइक करता है तो उससे संबंधित निगेटिविटी शेयर मार्केट कमोडिटी मार्केट के ऊपर जरूर रहती है। इसका कारण ये होता है कि विश्व के अंदर जो लिक्विडिटी आती है अधिकतर, वो फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से ही आती है। और अधिकांश जो ट्रेडर्स होते हैं वो अमेरिका से ही संबंधित होते हैं और विदेश के अंदर या फिर सभी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए फेड के रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ ये जरूर है कि जापान के, चाइना के, या फिर जैसे यूरोप के जो ट्रेडर होते हैं या उनकी जो पॉलिसीज होती है उसका भी इम्पैक्ट गिरता है, लेकिन अधिकांश समय में अमेरिका की पॉलिसीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट गिरता है। अब ये फेड की पॉलिसी आती कब है, तो ये हर 1.5 महीने के बाद में आती है। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो 42 दिन के बाद में आती है। 21 दिन के बाद में फेड रेट डिसीजन भी आता है, या फेड रेट डिसीजन के बाद में एफओएमसी कुछ स्टेटमेंट भी जारी करती है कि बाकी के लोगों के साथ में, बाकी के जो उनके मेंबर्स हैं उनके साथ में क्या क्या बात है। लेकिन हम आज यानी जैसे फेड का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन को ही समझेंगे। इसे ग्रह के माध्यम से समझेंगे कि क्या परिणाम होता है। अब सूर्य अगर देखा जाए तो केंद्रीय बैंक, सरकार, शीर्ष अधिकारी मीन्स व्हाट, कि फेड का जो चेयरमैन होगा उसके उसका प्रतिनिधित्व करेगा। अब अगर मैं कहूँ कि सूर्य के ऊपर कोई निगेटिव प्रभाव हो, जैसे कि किसी ग्रह का प्रभाव हो, जैसे कि शनि, राहु वगैरह, तो हो सकता है कि वो किसी निगेटिविटी को अपना ले। और शुभ प्रभाव हो, जैसे कि अन्य ग्रह होते हैं उनका अगर शुभ प्रभाव हो, या सूर्य खुद भी अच्छी राशि के अंदर बैठा हो, मेष राशि के अंदर बैठा हो, सिंह राशि के अंदर बैठा हो, कर्क राशि के साथ में बैठा हो, या अपने मित्र ग्रहों के राशि के साथ में बैठा हो, तो इससे संबंधित अनुकूलता उनके साथ में जरूर आती है। बुध बुध जो है ये डेटा को एनालिसिस करता है, इसके साथ साथ व्यापार, वाणिज्य, इन चीजों का भी कारक होता है। साथ में कम्युनिकेशन का भी कारक होता है, या कम्युनिकेशन से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि आप जो जिस माध्यम से भी आप कम्युनिकेशन करते हो उसे भी रिलेट करता है। तो इनसे संबंधित चीजों को भी बुध रिप्रेजेंट करता है। अगर बुध खराब होगा तो इनसे संबंधित चीजों को डिलीवर करने में निगेटिविटी होती है। गुरु गुरु जो है हमारे जीवन के अंदर धन संचय का कारक होता है। धन संचय अगर हमारे पास में हो तो हम किसी तरह का धन खर्च करने में या किसी को देने लेने में हम होता ही नहीं बरतते। इसलिए गुरु का शुभ होना ये फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर डालता है। इसके साथ साथ ही अगर गुरु अच्छा हो तो बैंकिंग प्रणाली में मजबूती आएगी, अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, अर्थव्यवस्था का विकास अच्छा होगा, मुद्रास्फीति के अंदर भी गिरावट आएगी, जिसके कारण कुछ अच्छे परिणाम निकलने की अनुमान किया जा सकता है। शनि निश्चित रूप से संकुचन, माने जैसे किसी भी चीज को देने से पहले 4 बार विचार करने वाला ग्रह है। किसी भी चीज को कितने प्रमाण में देना है इसके ऊपर नियंत्रण करने वाला ग्रह है। थोड़ी बहुत मंदी, अगर शनि अगर किसी तरह से निगेटिव एस्पेक्ट में हो या निगेटिव किसी ग्रह के प्रभाव में हो, तो वहां पर मंदी जैसी स्थिति बन जाती है, व्यापार के अंदर मंदी बन जाती है। कठोर फैसले का कारक भी शनि होता है। इसी कारण किसी भी परियोजना के ऊपर खर्च करने से पहले उसके ऊपर नियंत्रण लाने की कोशिश करते हैं। ब्याज दरों को बढ़ाना या घटाना इसका भी प्रतीक शनि ही होता है, क्योंकि शनि कर्म का कारक है। यहाँ पर जब फेडरल रिजर्व के बारे में हम किसी तरह की बातचीत करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि शनि यहाँ पर कोई कर्म कर रहा है, लेकिन ऐसे कर्म जरूर कर रहा है जिसके कारण ब्याज कम या ज्यादा होगी। अब राहु केतु अक्सर बाजार के अंदर उतार चढ़ाव, भ्रम और अप्रत्याशित फैसलों के संकेत देते हैं। राहु केतु का अगर किसी ग्रह के ऊपर प्रभाव होगा, इन्हीं ग्रहों में से किसी के ऊपर, तो ये परिस्थितियां विपरीत हो सकती है। यदि गुरु मजबूत होगा तो केंद्र या त्रिकोण में होगा, या फिर जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि दृष्टि में होगा तो ये आर्थिक स्थिरता और सकारात्मक वृद्धि को दर्शाएगा। ऐसे समय में फेड अधिकांश समय में ब्याज दरों को स्थिर रखेगा और लोगों को आर्थिक राहत देने की कोशिश करेगा। शनि और सूर्य का टकराव होगा तो क्या होगा? शनि और सूर्य का टकराव आमने सामने या युति प्रतियुति में हो तो फेड बहुत सख्त कदम उठा सकता है, क्योंकि सूर्य जो है ये
राजा को भी रिप्रेजेंट करता है या फेड के किसी शीर्ष अधिकारी को भी रिप्रेजेंट करता है। ये अब जब ये ब्याज दर बढ़ाएगा तो निश्चित रूप से व्यापार के अंदर कोई गिरावट आ सकती है, या फिर जैसे व्यापारिक गतिविधियां जो कमजोर हो सकती है। सूर्य और बुधादित्य की युति, सूर्य और बुधादित्य की युति निश्चित रूप से व्यापार के लिए कारक होती है, और साथ ही यह इंटरेस्ट रेट डिसीजन के लिए भी शुभ होती है। यदि यदि शुभ यदि 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 ये युति शुभ प्रभाव में हो तो फेड का फैसला बहुत तार्किक और संतुलित होता है, बाजार की उम्मीदों के एक्सपेक्टेशन के आधार पर होता है और उसके अनुरूप ही आता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यापार के अंदर बहुत अच्छे परिणाम मिलने देखने को मिलते हैं। राहु बुध या सूर्य का प्रभाव, राहु डेटा आने के समय में सूर्य को प्रभावित कर रहा हो तो फेड का निर्णय उम्मीदों से अलग होता है, सरप्राइज एलिमेंट होते हैं, जिससे निवेशकों का भ्रम और पैनिक फैल जाता है। अब ये क्या करना चाहिए, घोषणा के समय में क्या करना चाहिए? तो फेड मिनट का फैसला लाइव आता है, उस समय की कुंडली या चार्ट बनाना चाहिए, चंद्रमा का नक्षत्र देखना चाहिए, उस चंद्रमा किस नक्षत्र में है उसको तार्किक रूप से एक्सप्लेन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। बुध और गुरु की स्थिति जाने, यदि बुध वक्री है तो डेटा के आकलन में बाजार में गलती हो सकती है, इसी कारण प्रभावित निर्णय आ सकते हैं। यदि गुरु मजबूत है तो निर्णय आर्थिक हित में होगा और अच्छे परिणाम वाला होगा। दशम भाव का विश्लेषण करना भी जरूरी है इस समय। दशम भाव के विश्लेषण से प्रोफेशन या प्रोफेशन से रिलेटेड चीजें जो देखी जाती है, इसीलिए अथॉरिटी माने जो सरकार या अथॉरिटी है उस पर किन ग्रहों का प्रभाव है, फेड चेयरमैन की मानसिकता का पता चलने में थोड़ी सी अनुकूलता है। अब ये हम देख लिए, इसके बाद में इन्हें कुछ नक्षत्रों का भी प्रभाव होता है। अगर उग्र और पूर्ण नक्षत्र हो गए जैसे भरणी मगा पूर्वा फाल्गुनी, ऐसे अगर उग्र और पूर्ण नक्षत्र हो गए कि फेड का रुख थोड़ा हॉकिश हो सकता है। हॉकिश होने के कारण अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने या कड़े फैसले या फिर ब्याज दरों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी का कोई माध्यम बन सकता है। मित्र और सौम्य नक्षत्र जैसे हस्त रेवती पुष्य श्रवण, तो फेड का व्यवहार जो है नरम हो सकता है, संतुलित हो सकता है। बैंक बाजार उम्मीदों का सम्मान करता है, जैसे प्रीवियस यानी जैसे 3.75 है तो 3.75, अभी फिलहाल की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आज के तो 3.75 है, तो उसी को यानी जैसे स्थिरता के आधार पर बना के रखेगा। चार और अस्थिर नक्षत्र में होगा तो फेड के बयानों में अच्छी अनिश्चितता दिखेगी। प्रभाव, भविष्य के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलेगा, जिससे बाजार के कुछ समय के लिए दिशाहीन हो जाना संभव हो सकता है। ब्याज दरें स्थिर होगी अगर गुरु बुध सूर्य शुभ भाव में होंगे, शुभ अनुकूलता के साथ में होंगे, इसके कारण स्थिरता आएगी और बाजार के प्रभाव जो है सकारात्मक रहेंगे, बाजार के अंदर तेजी आएगी। ब्याज दरें बढ़ना, ये यानी जैसे सूर्य शनि का अगर टकराव बन जाएगा तो ब्याज दरें बढ़ना निश्चित हो जाती है। नियंत्रण संकुचन कठोर आर्थिक स्थिति बन जाएगी और बाजार के अंदर गिरावट और नकारात्मक सेंटीमेंट बन जाएगी। उम्मीदों से अलग सरप्राइज डिसीजन, ये कब होगा, जब राहु बुध और सूर्य का जब उग्र नक्षत्र चर नक्षत्र या पूर्व नक्षत्र के साथ में प्रभाव होगा तो अनिश्चितता भ्रम अप्रत्याशित परिणाम मिलने की संभावना रहती है, तेज उतार चढ़ाव होगा, वोलेटिलिटी हाई रहेगी। दैट इज दैट। उम्मीद करते हैं, एक डिस्क्लेमर जरूर दूंगा मैं कि ज्योतिष, डिस्क्लेमर नहीं दिया, ज्योतिष कर्मपथ का सहायक या मार्गदर्शक नेत्र हो सकता है, यह भाग्य नहीं बदलता। एक अच्छा ज्योतिषी खगोलीय स्थिति के आधार पर केवल मार्गदर्शक होता है, भाग्य विधाता नहीं।